हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो कंसेप्ट हमारा है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पर हम डेरिवेशन करेंगे। इसके दो मेथड से मैं ये इक्वेशन ड्राइव कराऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम को। साथ में एक न्यूमेरिकल करेंगे जो इसके कंसेप्ट को समझने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो ठीक है, इस वीडियो के एंड तक बनी रहिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। जो स्टेटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सर स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कहता है वर्क डन। स्टेटमेंट कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मींस क्या बोल रहे हैं, समझो ध्यान से। सर जितनी भी फोर्सेस हैं, फोर्सेस मतलब सर आपके पास फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स हो सकती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकती है, आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स सकती है, इंटरनल फोर्स हो सकती है। तो इसका स्टेटमेंट ही कहता है जितनी भी फोर्सेस हैं सभी के थ्रू जो वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन, इसको हम बोलते हैं नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा स्टेटमेंट है इन फॉर्मूला फॉर्म। इसी का मेरे को डेरिवेशन देखना है। तो डेरिवेशन करने के दो तरीके में, दोनों मेथड समझाता हूं, समझना। सबसे पहले हम मेथड की बात करते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से स्टार्ट कर दूं, सर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। वी ऑल नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर। इस हाफ एम बी स्क्वायर को कंसेप्ट को यूज करके हम ये इक्वेशन लेने वाले हैं। ध्यान से देखिए कैसे। सर इस काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं डी के बाई डी टी। राइट साइड भी डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ एम तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे टू कांस्टेंट आगे आएगा, टू वी और डी बी बाय डी टी। ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया, ये इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। हाफ इंटू, अच्छा ये टू से टू कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एम इंटू वी, एम इंटू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं डीबी बाई डी टी, और जो ये वाला वी है इसको मैं बाद में लिख रहा हूं। सर हाफ इंटू एम इंटू ये वाला टर्म क्या है? सर एम इंटू डीबी बाई डी टी। सर डीबी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, तो आई कैन राइट मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। सर मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। और v को हम लिख सकते हैं dx बाय dt, dx बाय dt। फोर्स कैन बी रिटन एज dx, सॉरी वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx बाय dt। सर ये dx बाय dt, ये हमारे पास क्या है इधर? dk बाय dt। तो आई कैन राइट dk बाय dt इक्वल्स टू, आई कैन राइट f इंटू dx बाय dt। तो यहां से dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? dk बराबर f dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, dk को इंटीग्रेट करोगे और f डॉट dx को इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ। सर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे सभी के लिए, और यहाँ पे वन से लेके इनिशियल से लेके फाइनल तक। सर डीके का इंटीग्रेशन क्या आएगा? के कहां से कहां तक? सर फाइनल से इनिशियल, तो ये आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, क्या होता है हमारे वर्क डन, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू नेट। तो यही हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या? सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू नेट वर्क डन। इसी को बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी चेंज आएगा, चेंज का हमेशा मतलब होता है सर फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी क्वेश्चन में चेंज आए तो हमेशा याद रखिए फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है एक तरीके से। दूसरा अगर मैं मेथड की बात करूं, सेकंड मेथड से अगर ड्राइव करने की कोशिश, सेम चीज है बट इसको मैं लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं। मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बाकी जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, मैं इसको इरेज करके दोबारा से समझाने की कोशिश करूं कि दूसरा मेथड क्या है। सच्चा हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम हो, चाहे बर्नौली प्रिंसिपल हो, चाहे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारे के सारे प्रिंसिपल आपके न्यूटन सेकेंड लॉ से ड्राइव होते हैं। तो अगर मैं यहाँ इसको सेकेंड लॉ से ड्राइव करने की कोशिश करूं, सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो सेकेंड लॉ न्यूटन का कहता है दैट इज फोर्स बराबर जो भी नेट फोर्स होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होगा एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम चीज वहीं पे आने वाला है फिर से, सर मास इनटू एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए दैट इज बी इंटू डीवी बाय डीएक्स। तो ये हमारे पास आ गया नेट फोर्स बराबर एम इंटू वी इंटू डीवी बाय डीएक्स। अगर मैं इस डीएक्स को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? एफ नॉट डॉट डीएक्स बराबर हो जाएगा एम वी डीवी। अब दोनों तरफ क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एफ डॉट डीएक्स हमारे क्या होता है? वर्क डन। तो इसको हम लिख सकते हैं नेट वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन करोगे एफ डॉट डीएक्स का टोटल वर्क मिलेगा और इक्वल्स टू एम वी डीवी। सर मास कांस्टेंट वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी स्क्वायर बाय टू। तो हम लिख सकते हैं एम इंटू वी स्क्वायर बाय टू। सर लिमिट लोगे इनिशियल से फाइनल, तो हमारे पास लिमिट आएगी इनिशियल से फाइनल, तो ये क्या आ जाएगा? सर डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू एम इंटू वी फाइनल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हमारे पास एक फाइनल आ जाएगा और यहाँ पे ये इनिशियल आ जाएगा।
दैट इज W नेट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चाहे आप पिछले वाले इस तरीके से करो सर, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इसको डिफरेंशिएट करके निकालो, चाहे सेकेंड लॉ से डायरेक्टली, आप सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन से यूज करके हम वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको और देख लेते हैं किस तरह से हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, मास दे रखा है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं। सर मास इज गिवन 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, रेस्ट बोला है। थ्रू एट वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ऊपर से नीचे गिर रहा है 20 मीटर, मतलब यहां से हमारा इनिशियल से यहां गिर रहा है 20 मीटर डेप्थ में। सर यहां से नीचे आ रहा है 20 मीटर डेप्थ में, तो हाइट मान लेते हैं 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी कितनी, हाफ इंटू एम इंटू वी फाइनल स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू मास 5 kg और वेलोसिटी 10 है, 10 स्क्वायर मतलब सर 10 स्क्वायर 100, 100 इंटू 5, 500 डिवाइड बाई 2 इज 250 जूल। सर ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल मिल गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। सर अगर मेरे को वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ द वर्क डन बाय द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर। इसका मतलब क्या है सर, जब किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे फेंकोगे या नीचे गिरेगी तो नीचे से एयर क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, तो जो एयर होगा वो भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो एक फोर्स लगाएगा एयर की वजह से। सर ऊपर से क्या है सर, इस बॉडी का mg नीचे एक्ट कर रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट में से दो फोर्स लग रहे होंगे, एक इसका वेट लग रहा होगा, दूसरा रेसिस्टेंस ऑफ द एयर, जिसको मैं एफ एयर से डिनोट कर रहा हूं। तो इन दोनों की वजह से नेट वर्क डन होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहां पे कर लेता हूं इस चीज को। सर हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, चलो यही कर लेते हैं हम, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय द mg प्लस वर्क डन बाय द एयर, जो एयर फोर्स है उसकी वजह से आएगा कितना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे को पता है सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, सर फाइनल है 250 और इनिशियल है 0, तो चेंज कितना आएगा, 250 माइनस 0 इज 250, 250 माइनस 0 ये आ जाएगा 250। अच्छा वर्क डन बाय mg कितना होगा सर, mg सर मास है 5 kg इंटू जी यहाँ पे दिया 10, तो 10 लेना, दैट इज 50 न्यूटन नीचे एक्ट करेगा, और ये किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, मींस ये प्लस आएगा कितना सर 5 इंटू एम इंटू जी इंटू एच, एच है 20, प्लस वर्क डन बाय द एयर प्लस वर्क डन बाय द इंटू जी, हमारे पास आ गया H20 इक्वल्स टू प्लस वर्क डन बाय द एयर रेसिस्टेंस, ये आ जाएगा 250, तो यहां से ये आ गया कितना 5 इंटू 10 इंटू 20 इज 1000, 1000 इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 250, तो यहां से आपके पास वर्क डन आएगा एयर की वजह से, दैट इज माइनस 750 जूल। माइनस क्या साइन इंडिकेट कर रहा है, दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये जो माइनस साइन है यहाँ पे आ रहा है, वो माइनस साइन क्या बता रहा है कि सर हमारा फोर्स ये हम नीचे आ रहे हैं, बट एयर रेसिस्टेंस किधर लगेगा, नीचे से ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, आपका डायरेक्शन फोर्स ऊपर है, मींस वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब भी वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होता है तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।